13.1 का क्वेश्चन 7वां देखेंगे। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए एक गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर है और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। लागत पूछ रहा है। ये उन्होंने बताया कि 2 प्रकार का एक कोई दुकानदार था, वो गत्ते का 2 प्रकार का 2 बीमा का आपका गत्ते बनवाने चाह रहा था। तो गत्ते के लिए ऑर्डर उन्होंने दिया कि मेरे पास 2 गत्ते बनाइए 250 से, इसको भी 250 यानी 250 और इसको भी 250। जबकि वहाँ पर लागत उन्होंने बताया है कि जो एक डब्बे की लागत या जो है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का जो लागत है वो 4 रुपये है, तो कुल कितना पैसा उसको लगेगा। तो हम करते क्या है, पहले बड़े वाले गत्ते का, इस वाले बीमा का जो बड़ा वाला डिब्बा बनेगा उसकी बीमा का मैं लोग निकालूँ क्या, क्योंकि जो गत्ता लगेगा वो जितना उसका सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है सरफेस एरिया, वो उतना गत्ता लगेगा। यानी कपड़ा की बात आए कि जितना बड़ा जो जिस प्रकार का शेप साइज रहता है उतना उसमें कपड़ा या गत्ता लगता है। तो इस साइज का था, जिसमें लंबाई भी ये होती है, चौड़ाई है और ऊंचाई। जहाँ पर 3 बीमा ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखता है, यानी गुणा के रूप में दे रखता है, तो उसमें पहली लंबाई होती है, दूसरी ऊंचाई होती है और तीसरी चौड़ाई होती है। तो हम निकालें क्या, एक बड़े डिब्बे को बनाने में लगा गत्ता, यानी जो एक डब्बा को बनाने में कितना गत्ता लगेगा। गत्ता निकालने के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, जो भी शेप साइज रहता है उसको हम लोग क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं, सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर आप लोग जानते हैं घनाभ का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई धन का चौड़ाई इंटू ऊंचाई धन का ऊंचाई इंटू लंबाई। हमें तीनों बीमाएँ पता है, ये लंबाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुटअप करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 25 गुणे 20 धन 20 गुणे ऊंचाई 5 है 5 धन h 5 है और l कितना है 25, तो 5 गुणे 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 दूंगा 50, 1 जीरो बढ़ जाएगा 500 हो जाएगा। 20 का गुणा 5 में करें 20 पंचे 100 हो जाएगा और 25 के 5 में गुणा करेंगे 125 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 725 और 725 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14 से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बड़े गत्ते का एक जो बड़ा डिब्बा बनेगा उसका जो गत्ता कितना लगेगा, 14 से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। लेकिन ऐसे एक नहीं बनाना था, इसको कितने बनवाने था, 250। तो इसलिए लिखेंगे 250 बड़े गत्ते को बनवाने में लगा गत्ता। कितना गत्ता लगेगा, एक का इतना होता है तो 250 क्या होगा, 250 गुणा कर दिया जाए, 250 गुणे 14 गुणे 50 हो जाएगा। इसको दोनों को गुणा कर लोगे तो आ जाएगा क्या, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। यानी कहने का मतलब जो गत्ता लगेगा 250 बड़े वाले बनवाने के लिए 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, छोटे वाले गत्ते, यानी एक छोटे वाले जो डिब्बा बनेगा उसमें लगा गत्ता क्या हो जाएगा। इस वाले के लिए बीमा दे रखा है, लंबाई 15 दे रखा है, चौड़ाई 12 दे रखा है, चौड़ाई 12 दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही होता है, एक छोटे डब्बे को बनाने में लगा गत्ता बराबर क्या होगा, जो इसका वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई धन का चौड़ाई ऊंचाई धन का ऊंचाई लंबाई। इसमें फार्मूले पर फिट कर दो, लंबाई रखो यहाँ पर 2 गुणे लंबाई कितना है 12 दे रखा है, 12 गुणे 5 चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता तो 12 गुणे 5 धन का ऊंचाई गुणे लंबाई, तो 5 गुणे 15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 आएगा, फिर 12 में 5 का गुणा करेंगे 12 पंच 60 होगा, फिर 15 में 5 का गुणा करेंगे 75 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा और 315 में जैसे 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक छोटा जो डब्बा बन रहा था, छोटा वाला डब्बा इस वाले बीमा का, उसका जो एक डब्बे का जो गत्ता लगेगा, कितना गत्ता लगेगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ऐसे हमें इसको भी कितना बनाना था, 250 बनाना था, इसलिए 250 छोटे डिब्बों को बनाने में लगा लागत। एक का इतना गत्ता था, तो 250 का 250 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 250 गुणे 630 दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1,57,500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी छोटे वाले जो 250 गत्ता बनेगा उसमें जो डब्बा बनेगा उसमें जो गत्ता लगेगा वो इतना गत्ता लगेगा, कितना 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का।
ऐसा उन्होंने क्या बोला कि इसको और इसको दोनों को बनाने के अतिरिक्त 5% गत्ता और लगेगा। तो कुल में लगा गत्तों की संख्या लिखेंगे, क्या वही चीज़ लिखा गया है। 250 डिब्बों को बनाने में लगा गत्ता, क्या दोनों में, छोटे वाले में और बड़े वाले डिब्बे को मिला करके, यानी जो 250 गत्ता ये छोटे वाला जो बना डिब्बा और 250 ये जो बड़ा वाला गत्ता मिला, तो दोनों में लगा कुल मिला के गत्तों का जो गत्ता लगा डब्बों में, तो क्या करेंगे दोनों का हम जोड़ देंगे क्षेत्रफल। तो ये वाला जोड़ दिए, क्या 3 लाख जो बड़े का वाला था 3,62,500 प्लस 1,57,500 दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो कुल डब्बे को बनवाने में लगा गत्ता हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5,20,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया जो गत्ता बना था। लेकिन वो कहा कि इसको बनाने में, इन दोनों को 250 बनाने में 5% गत्ता और लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी का 5% गत्ता और निकाल लेंगे। तो होता क्या है, 5,20,000 सेंटीमीटर के अतिरिक्त 5% लगा गत्ता बराबर क्या हो जाएगा, इसी का 5% निकालेंगे। तो 5,20,000 गुणे 5/100, 5% मतलब 5/100, 5/100 से गुणा कर दिए तो आ जाएगा 1 0 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 200 ये बन जाएगा 5,200 बचेगा। 5,002 में से 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरा का 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो एक्स्ट्रा गत्ता लग रहा है इन दोनों बनाने में, 250 बड़ा वाला बनाने में और 250 छोटा वाले बनाने में, जो गत्ता एक्स्ट्रा लग रहा था, तो कितना गत्ता लग रहा था, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता एक्स्ट्रा लग रहा था। अब क्या करेंगे, अब ये जो है इसको इसमें ऐड कर देंगे, टोटल करके लगा तो वही लिखा हूँ कि 250 गत्तों, 250 छोटे और बड़े दोनों डिब्बों को बनाने में लगा कुल गत्ता क्या होगा, ये वाला एक्स्ट्रा वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हूँ, जो उसका दोनों का डब्बे का जो क्षेत्रफल था धन जो एक्स्ट्रा का क्षेत्रफल था, यानी 5,20,000 प्लस का 26,000 को दोनों को ऐड कर देंगे तो आया क्या, 5,46,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कुल टोटल गत्ता आ गया 5% एक्स्ट्रा लेकर के भी। अब आगे क्या कहा था कि वह 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपये ले रहा था, 4 रुपये ले रहा था। इसलिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा होगा, तो क्या होगा, तो क्या ये लिखा है यहाँ पर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लगा लागत क्या होगा, यानी कितना पैसा लगेगा। तो क्या करेंगे, इसी में 4/100 से गुणा कर, यानी 1,000 से गुणा कर देंगे तो 3 0 को कैंसिल करेगा, इधर बच जाएगा 546 और ये 4 बचेगा, 546 में 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2,184 रुपये। यानी कुल कितना रुपये लगेगा उसको 250 गत्ता बनाने में, इस वाले साइज का और इस वाले साइज का गत्ता बनाने में कुल कितना पैसे लगेगा, 2,184 रुपये, या कह लो 2,184 रुपये लगेगा। ठीक है ना।